ओके हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पहले इसके बेसिक्स पढ़ लेते हैं। जो भी चीज़ें इसमें यूज्ड होंगी, जो भी क्वेश्चंस, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूज़ होंगे, जो नंबर्स या फॉर्मूले यूज़ होंगे, हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, तो मैंने ये पहले से टाइम बचाने के लिए, वीडियो लंबी ना हो इस वजह से मैंने पहले लिख रखा है। देखिए, सबसे पहले इसमें यूज होगा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर्स हुज स्क्वायर इज अ नॉन निगेटिव कॉल्ड अ रियल नंबर्स। ठीक, इस बात का मतलब ये है कि देखिए, यहाँ पे जो मैंने रियल नंबर्स लिए हुए, इनमें से आप किसी का भी स्क्वायर करिए, आपको कभी भी निगेटिव नंबर नहीं मिलेगा। जैसे कि आप सपोज़ करिए कि हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने मान लिया कि मैं -6 का स्क्वायर करता हूँ, तो -6 इंटू -6 दैट मीन्स 36। ओके, तो किसी भी हम नंबर का स्क्वायर करेंगे, चाहे हम इनका करें, इनका करें, किन्हीं का भी करें, तो वो नॉन निगेटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। तो ये एक रियल नंबर की पहचान होती है। दूसरी बात एक और लिखी हुई है कि रियल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। देखिए, यहाँ पे ये रेशनल्स नंबर्स हैं और देखिए इरेशनल नंबर्स भी हैं। ठीक है, दोनों हैं। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही, उनके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। अब दूसरी बात क्या आती है? इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो ऑल द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल एंड कैन नॉट रिटेन इन द फॉर्म। तो रेशनल नंबर हमें पता है P/Q के फॉर्म में होते हैं। ठीक, ओके, बट जो P/Q के फॉर्म में हम नहीं जिन्हें लिख सकते हैं, वही क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर्स। ठीक, इनको एक और चीज़ कहते हैं, जैसे कि देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर्स। ठीक, ये भी बात होती है। बट यहाँ पे हम इरेशनल नंबर्स देख लीजिए क्या है, √2, √3, √5, √9। अब इनमें एक और चीज़ देखिए, आप किसी का भी देखिए, ये देखिए, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते आप, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता। सपोज़ करिए यहाँ पे अगर √4 होता, तो देखिए इसका आराम से निकल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक, तो ये इरेशनल नहीं है। ठीक, ये देखिए, ये परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो ये भी एक इसकी एक पहचान होती है, ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी से। पाई भी देखिए, पाई भी एक इरेशनल नंबर्स है। ठीक, तो हमने ये बात कर ली रियल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की, जो इस चैप्टर में अभी यूज होंगे। ठीक, अब पहला टाइप इसमें जो क्वेश्चंस यूज होगा वो है कि फाइंड अ रेशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो इसका मतलब ये है कि हमें दो रेशनल नंबर, सपोज करिए कि हमें गिवन है ए और बी। ठीक, अब हमें उन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है a+b/2। और हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे √a/b। ठीक, अब इसी से रिलेटेड हमने एग्जांपल्स ले लिए यहाँ पे। एग्जांपल्स क्या है हमारा? एग्जांपल्स जो है हमारा, फाइंड अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ठीक, ओके, तो 2 and 3। तो अब रेशनल नंबर a+b/2, देखिए 2.5, ये 2 और 3 के बीच का रेशनल नंबर है। और हमें इरेशनल निकालना होगा, तो 100/2 तो ये 2 और 3 के बीच का इरेशनल नंबर्स। ठीक, एक टाइप तो ये हो गया। अब देखिए सेकेंड टाइप इसमें और यूज़ होने वाला है। तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक, अब हमें नंबर लाइन पता है, हमें पता, हमने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ कर ली XOX, जो कि हमें लिखा हुआ है XOX भी है हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको हमने X एक्सिस मान लिया। ओके, ठीक, अब हमने यहाँ पे स्केल से नंबरिंग कर दी। 1, ये 0 हो गया यहाँ पे 1 2 3। ओके, ठीक, और O हमारा क्या है? ओरिजिन है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, हमने स्केल से इसको, ये हमारी डिस्टेंस क्या है? OA, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये OA है, ये A इसको मैंने माना हुआ है ना। ठीक, ओके, तो ये कितनी डिस्टेंस है? 1 यूनिट है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जब हमने यहाँ पे तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OA पे, जो कि हमने लिखा हुआ है ड्रॉ AB, जो कि इसका पॉइंट हमने नाम दे दिया। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पर। ठीक, और इसको भी 1 यूनिट ही, इसकी भी लेंथ क्या है लिखी? 1 यूनिट, इसकी भी लेंथ 1 यूनिट ही ली। ठीक, अब हमने इनको ज्वाइन कर दिया, जो कि देखो लिखा हुआ है ज्वाइन OB। ठीक, अब देखेंगे आप कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि एक एंगल हमारा क्या है? 90 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, ओके, अब तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वो हमने लिखा हुआ है, हमें वैल्यू पता थी।
तो हमें ओ बी की वैल्यू क्या आ गई, √2। अब जो है हम इसकी लेंथ क्या है, √2 है। अब हम ये लेंथ लेंगे इतनी, और ओ को एज अ सेंटर लेंगे और ये एज अ रेडियस लेंगे। देखिए लिखा हुआ है ना, टेक ओ एज अ सेंटर एंड ओ बी द रेडियस, और हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो आर्क हमारी कहाँ पे कट कर रही है, सी पे। तो सी हमारा क्या हो गया, एक पॉइंट मिल गया। तो अब हमें जो ये डिस्टेंस मिल गई, सी पॉइंट क्या है, सी जो पॉइंट है वो जो है वो √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका एक मतलब ये भी है कि √2 की जो वैल्यू होती है, आपको पता है कि √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। इसका मतलब ये हुआ कि ओ सी जो लेंथ होगी, ओ सी जो होगी वो यही होगी 1.414। ठीक, तो एक ये तरीका है कि जब रूट वाली वैल्यूज़ होंगी जो इरेशनल होंगे, उन्हें हम कैसे नंबर लाइंस पे ड्रॉ करते हैं। ठीक, ओके। अब इसके बाद हम लोग जो है, तो ये दो चीज़ें होगी। अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक, ओके। तो अभी एक्सरसाइज पे आते हैं। अब एक्सरसाइज पे देखिए, ये जो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, ठीक, तो मैंने इनको किया हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। हमारा ये क्वेश्चन है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो हमें पता है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, 0, पाई, 2, √2, √5, ये सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर्स। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स ये होंगे, √2, इसमें मतलब इरेशनल भी आ गए, इरेशनल भी आ गए, सारे आ। तो ये बात सही है कि यस, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, यानी कि जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर्स में आते हैं। क्योंकि देखिए रियल नंबर्स के बारे में लिखा है कि वो रेशनल और इरेशनल दोनों का कलेक्शन है। तो ये बात सही है। ठीक, अब अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म √5 where m is a natural number, √m where m is a natural number। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे m के फॉर्म में, या रूट कोई भी नंबर होगा, √3, √5, वो सारे के सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। इन्होंने ये बोली है बात। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है हमने एक ले लिया √16, एम वहाँ पे नेचुरल नंबर लेना था, तो m की जगह हमने 16 ले लिया। देखो 4 जो है वो हमारा नेचुरल नंबर आ गया। ठीक, बट √2 जो है वो 1.414 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। इसी तरीके से जब हम निगेटिव नंबर लेंगे तो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं आएगा, ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो देखिए जब हम माइनस वाले नंबर्स लेते हैं, तो वो बिल्कुल भी नेचुरल नंबर्स नहीं आएंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। ठीक है, या फिर हम इनको इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। ठीक है, 5 आ गया बाहर, आई की जगह पे क्या लिख देते हैं, -√1, ये आई की वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पे आई लिखा हुआ है। ठीक, तो ये इमेजिनरी नंबर भी हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये नेचुरल नंबर तो है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ फॉर्म √m वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि निगेटिव के लिए तो ये बात सही नहीं है ना, क्योंकि निगेटिव भी नंबर लाइन पे होते हैं। निगेटिव नंबर्स भी तो होते हैं, -2, -3, ये भी सब नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बट जब हम निगेटिव वाला नंबर लेते हैं तो वैल्यू आ जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, नेचुरल नंबर में नहीं आती है, इसलिए ये बात गलत है। अब हम लोग एक और चीज़ देखते हैं। लिखा है कि एवरी रियल नंबर्स इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक, तो क्या बोला कि एवरी रियल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर, जितने भी रियल नंबर्स हैं
वो इरेशनल हैं होते हैं, हाँ या ना। तो पहली बात तो रियल नंबर्स में पता है कि रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं, ठीक। रियल नंबर्स हमने साथ लिख दिए। अब एक बात देखिए, इरेशनल्स क्या होते हैं कि इफ़ अ नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्योर इरेशनल नंबर। तो अब देखिए उन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में, तो इरेशनल नंबर्स ये हो गया। उन्होंने ये बोल दिया कि भाई एवरी रियल नंबर्स। अब एक बात बताइए कि रियल नंबर्स में तो 6 भी आ गया, तो क्या 6 इरेशनल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। 6 नॉट इरेशनल नंबर, 6, बट ये रियल होता है, ये रियल होता है ना। इसलिए ये बात जो है ये भी गलत हो गई है कि एवरी रियल नंबर्स इज़ इरेशनल नंबर। ये बात फॉल्स है, ये गलत है, ठीक है। अभी हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाएंगे, जो कि लिखा हुआ है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, ठीक। इफ़ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ ए इरेशनल नंबर, ठीक। इन्होंने ये हमसे कहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, और उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है या नहीं, और नहीं होता है तो आप एग्जाम्पल देकर हमें बताइए, और वो जो आप नंबर लेंगे वो एक रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक। ओके, ठीक है भाई। तो हम दो नंबर्स लेते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने लिखा कि भाई हम यहाँ पे लिख देंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव integer is not always irrational। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने एक नंबर ले लिया, मान लीजिए 16, ठीक। तो हमें पता है 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 4, और विच इज रेशनल, ठीक है। ये हमारा क्या है? रेशनल है, ये हमारा रेशनल है, ठीक। अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा था ना कि ऑल आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। इरेशनल होता है? नहीं होता है, ठीक। ये कहाँ इरेशनल आ रहा है? रेशनल आ रहा है ना, ठीक है, रेशनल आ रहा है। इसका मतलब ये बात सही है कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ नॉट ऑलवेज इरेशनल। रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने बोल दिया था कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, तो ये बात गलत है। ऑल तो नहीं हो सकता ना, ठीक। कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि अगर मैं यहाँ पे करता था कि √3, तो √3 की वैल्यू क्या आती? √3 तो √3 रहता, तो विच इज़ इरेशनल। तो ऑल के लिए तो हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये बात कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर नॉट ऑलवेज इरेशनल। ओके, ये बात क्लियर है? क्यों नहीं है देख लीजिए, उन्होंने सबके लिए बोला था, तो वो जो उन्होंने क्वेश्चन में हमसे बात कही है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5, जो कि हम अब करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें √5 करना हुआ है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं, देख लिए। लिखा है कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक। तो हमें इसको लोकेट करना है बेसिकली, ठीक। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है। 3 में क्या है, तो इसमें भी हम सबसे पहले हम इसमें लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोई एक बीच में पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। हम पॉइंट मान लेते हैं कि ये हमारा है 0, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ठीक। तो हम इसको मान लेते हैं एक्स डैश, ये हमारा एक्स हो गया, ठीक। और ये 0 भी है और ये ओ भी है, ठीक है, ओके। हमने इस वाले पॉइंट को ए लिख लिया, इस वाले पॉइंट को हमने लिख लिया बी और इस वाले को सी, ठीक। अब इसमें सबसे पहला काम क्या है, हम लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है कि हम लिखेंगे कि एक्स डैश ओ एक्स बी horizontal line as x axis, ठीक, and O बी ओरिजिन। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारा हो गया ओरिजिन, ठीक है। तो अब हम स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में देखिए हम यहाँ पे टेक ओ बी इक्वल्स टू 2 ले लेंगे, 2 यूनिट, ओ बी इक्वल्स टू 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब हमारा ये है कि जो हमारी ये जो डिस्टेंस है, ये लाइन जो है इतनी डिस्टेंस जो है, देखिए 2 ही तो है, यहाँ पे 2 ही तो आ रहा था, ठीक, ओके, ठीक है भाई। अब क्या करना है, अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी, ओ बी पर, ठीक। तो ड्रॉ मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ जो कि होगा हमारा 1 यूनिट का। 1 यूनिट का अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ओके, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, डी, ठीक। तो ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ओ बी, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ओ डी, ओ डी को ज्वाइन कर दिया हमने। जब हमने ओ डी को ज्वाइन कर दिया तो ओ डी हमने ज्वाइन ओ डी किया। अब हमें स्टेप 3 में देखिए, स्टेप 3 में क्या करना है कि अब देखिए हमारा जो ओ बी डी है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम इसमें अब हम इसमें जो है हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। देखिए 90 ना, जब हम परपेंडिकुलर करते तो वो लाइन क्या हो जाती है 90, ठीक, परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल।
तो अब हम यहाँ पे हमें पता है कि ओ डी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ओ बी हमारा कितना है, 2 है, 2, और ये हमारा 1 है, तो कितना हो जाएगा 5। तो ओ डी कितना आ गया, हो गया √5। ठीक, अब आपकी जो है लास्ट स्टेप है हमारा स्टेप 4। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि टेक ओ एज सेंटर एंड ओ डी एज रेडियस। ओके, ड्रॉ an arc at, अब हम यहाँ से एक, जब इसको हम रेडियस ले लेंगे, सेंटर ले लेंगे, और फिर कुछ एक ऐसे आर्क बन जाएगी हमारी ऐसे करके यहाँ पॉइंट पे, उसको हमने मान लिया पी पॉइंट। ठीक है, एट पी। ठीक है, ओके, तो एट पी मान लिया, पॉइंट पी रिप्रेजेंट √5 ऑन द रियल लाइन। ठीक, तो अभी हम लोगों ने ये सीखा यहाँ पर आज कि √5 जो है, हमने जो है √5 जो लोकेट किया है, √5 जो हमने लोकेट किया है, लोकेट √5। ठीक, ये हम लोगों ने कैसे किया, ये देख लीजिए, हम लोगों ने ऐसे किया हुआ है। तो अगर आपको ये, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हम लोग आगे भी ऐसे ही बहुत ही ईजी वे में वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। आप उन्हें लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।